नांदेड़ शहर के सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा नगोश के साबिक़ मुदीर अब्दुल सत्तार आरिफ, महादेव अटकोरे, दोंडीपट विष्णुपुरीकर और श्रीमती अनुराधा विष्णुपुरीकर को रियासती हुकूमत की जानिब से आचार्य बाल शास्त्री जाम्बेकर स्कीम के तहत गुज़िश्ता 2 सालों से वजीफ़ा फराहम करने में हुकूमत लापरवाही बरत रही थी, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर ये चारों सीनियर सहीफ़ा निगरान आज डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस के रूबरू बेमुद्दत हड़ताल का आगाज़ किया। हड़ताल पर बैठने के बाद शहर के सीनियर जूनियर सहीफ़ा निगरान ने इनसे मुलाकात की और इनकी तायद का इजहार किया। दोपहर बाद रियासती हुकूमत के मुतल्लिक़ ऑफिसर की जानिब से मकतूब हासिल हुआ, जिसमें जल्द अज जल्द ज़रूरी कार्रवाई कर मसले का हल ढूंढने का तयख़ुन दिया गया, जिसके बाद सहाफ़ी अब्दुल सत्तार आरिफ व दीगर ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। पिछले 2 साल पहले हुकूमत महाराष्ट्र ने सीनियर सहाफ़ियों के लिए आचार्य बाड़ा शास्त्री जाम्बेकर के नाम से एक नई स्कीम, एक नई योजना की तेने शुरुआत किए थे। इस योजना में हुकूमत महाराष्ट्र ने ये वजाहत की है कि जिस सहाफ़ी की 30 साल अखंड सहाफ़त जिसकी पूरी होती है, मुकम्मल होती है, वो सहाफ़ी, और जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़ायद हो, उसको जो है इस आचार्य बाड़ा साहेब शास्त्री जाम्बेकर स्कीम के तहत हर माह कुछ ना कुछ शासन ने जो ठहराई हुई है मालूमात के हिसाब से 11,000 रुपये हर माह देने का उन्होंने तय किया है। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि नांदेड़ के जो 4 सहाफ़ी हैं, जिसमें ढूंढपत विष्णुपुरीकर जिसकी उम्र 72 साल है, उनकी अपनी मिसेस है जिनकी उम्र 69 है, इसी के साथ जो है माधवराव संतोष जी अटकोरे जो ज्येष्ठ पत्रकार है, उनकी उम्र 72 साल है, और मैं मोहम्मद अब्दुल सत्तार, मेरी ख़ुद जो है सहाफ़त में 42 साल मेरी सेवा हो चुकी है और मेरी उम्र भी जो है आज 67 है। ये तमाम चीज़ें होने के बाद, इसके बावजूद पिछले 2 साल से हम हुकूमत महाराष्ट्र के पास, हमको भी जो है इस आचार्य बाड़ा साहेब शास्त्री योजना के तहत हमको भी इस योजना का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो हमने नांदेड़ ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिसर के थ्रू हुकूमत महाराष्ट्र के पास हमारी जो है प्रस्ताव हमने सादर किए, और ये हमको इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे प्रस्ताव को नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने भी सिफारिश के साथ हुकूमत महाराष्ट्र के पास भेजने के बावजूद पिछले 2 साल से हुकूमत महाराष्ट्र के सीनियर ऑफिसर जानबूझकर नांदेड़ के सहाफ़ियों को नज़रअंदाज करना उन्होंने जो है एक शेवा बना लिया है, और तमाम प्रस्ताव मुकम्मल होने के बाद भी इन तमाम प्रस्ताव को जो है नामंजूर उन्होंने किया है। और नामंजूर करने की सूरत में, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नांदेड़ के ही 3 सहाफ़ियों को, और जो कि हमारे ही तरह सहाफ़ी थे, एडिटर थे, उन लोगों को ये योजना जो है उन्होंने नाफिज की है और हम लोगों को नज़रअंदाज किया है। तो इस बात का हमको अफसोस है, और हमने ये कोशिश की है कि नांदेड़ ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने जो भी सिफारिश हमारे ताल्लुक़ से की है उसके ऊपर फिर एक मरतबा हुकूमत महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारान उस पर बारकाई से उस पर गौर करें, और हुकूमत महाराष्ट्र जो है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को सामने रखते हुए हम जो 4 सहाफ़ी जो आज जो है बेमुद्दत भूख हड़ताल के लिए आज जो हमने शुरुआत की है, इस बेमुद्दत भूख हड़ताल के ऊपर अगर इस कार्यकाल में अगर ये 4 सहाफ़ियों में से किसी भी सहाफ़ी की जान को अगर धोखा होता है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत महाराष्ट्र के तमाम महकमा व इत्तलात आमा के तमाम अफसरान होंगे। इसके लिए मैं हुकूमत महाराष्ट्र से फिर एक दफ़ा जो है अदबन दरख्वास्त करता हूं कि वो नांदेड़ के जो 4 सहाफ़ी जो सीनियर हैं, इनकी सहाफ़त को देखते हुए, इनकी उम्र को देखते हुए, इनको जो है आचार्य बाड़ा साहेब शास्त्री योजना के तहत इनके जो योजना है, जो पेंशन है, इसको जल्द से जल्द मंजूर किया जाए। यही मैं हुकूमत महाराष्ट्र से दरख्वास्त करते हुए अपने ख्यालात का इज़हार ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।